जय श्री राम। आज के विश्व परिदृश्य को देखते हुए एक रचना का निर्माण हुआ है। आइए सुनते हैं, समझते हैं और देखते हैं रचना किस हद तक कामयाब है। अंबर से अंगार बरसता, अंबर से अंगार बरसता, क्रोधित जमी गगन है। मानव दानव बन बैठा जो पशुपन लगन मगन है। अंबर से अंगार बरसता, क्रोधित जमी गगन है। मानव दानव बन बैठा जो पशुपन लगन मगन है। मानवता दानवता लड़ती उन्नति राख बनी है। मानवता दानवता लड़ती उन्नति राख बनी है। अहम लड़ा कंगाल बनाता, कीचड़ साख सनी है। दीन बंधु उनके संग में, जिनमें कुछ सात्विकपन है। दीन बंधु उनके संग में, जिनमें कुछ सात्विकपन है। बरस रहा अंगार गगन से, क्रोधित जमी गगन है। नील गगन में धरती घूमे वायु सिंधु के भीतर। नील गगन में धरती घूमे वायु सिंधु के भीतर। पर पीड़ा जो भूल चुके, गरिमा उनकी रत्ती भर। श्वास दिए प्रभु पर पछताते, श्वास दिए प्रभु पर पछताते। नर पर ताप तपन है। बरस रहा अंगार गगन से, क्रोधित जमी गगन है। निर्बल केवल राम कहाते, हर तन वही रमे हैं। निर्बल केवल राम कहाते, हर तन वही रमे हैं। ब्रह्म अंड में राम विराजे, दूजा अन्य नहीं है। मत जैसी गति वैसी देते, जन सद्भाव भजन है। बरस रहा अंगार गगन से, क्रोधित जमी गगन है। जो जैसा उस बिन हरि वैसे, जो जैसा उस बिन हरि वैसे। बन अरि सबक सिखाते, भेजे थे भव तरन हेतु पर, श्वासा छीन सताते। धिक इंसा करनी पशुगत, धिक इंसा करनी पशुगत। क्योंकि भव भोग मगन है। बरस रहा अंगार गगन से, क्रोधित जमी गगन है। भोग त्याग आ योग अपना ले, वरना सुगति नहीं है। भोग त्याग आ योग अपना ले, वरना सुगति नहीं है। परमारथ बिन स्वार्थ सधेना, दुर्गति सिर्फ वही है। बात न माने संत शास्त्र की, ईर्ष्या स्वयं अगन है। बात न माने संत शास्त्र की, इस ईर्ष्या स्वयं अगन है। बरस रहा अंगार गगन से, क्रोधित जमी गगन है। सबका सृष्टा बसा हृदय में, नियत परख रहा है। सबका सृष्टा बसा हृदय में, नियत परख रहा है। जो न उसे जाना पहचाना, उसके पन हर्ष कहाँ है। संसार जीवन का कहता, क्या नर अपने पन है। संसार जीवन का कहता, क्या नर अपने पन है। बरस रहा अंगार गगन से, क्रोधित जमी गगन है। मानव दानव बन बैठा जो, पशुपन लगन मगन है। बरस रहा अंगार गगन से, क्रोधित जमी गगन है। तो ये कविता क्या कुछ बयां कर रही है। आज दैव नहीं मार रहा है, आज दैव नहीं मार रहा है, आज इंसान अपने कर्मों से खुद मर रहा है। जो कौवा ज्यादा चालाक हो जाता है ना, वो रोड पर पड़ा हुआ कचरा खाने शुरू कर देता है। लेकिन जो सीधा साधा तोता होता है ना,
वो तोता मधुबन के मीठे फलों का स्वाद चखता है। ये है प्रकृति का नियम। तो अभी दैव क्रोधित नहीं हुआ है, दैव क्रोधित नहीं हुआ है। दैव भी अपने जगह पे तटस्थ है। वो संसार की गतिविधि को देख रहा है कि संसार स्वयं के कर्मों से कैसे नष्ट हो रहा है। जैसे एक अत्याचारी स्वयं के कर्मों से स्वयं नष्ट हो जाता है, उसे किसी को मारने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके स्वयं के दुष्कर्म ही उसके इतने प्रबल शत्रु होते हैं कि उसका विनाश करने में सक्षम होते हैं। यही संसार की वास्तविकता है। आज क्षणिक जीवन के लिए विश्व विजेता बनने की जो आकांक्षा है, वो लोगों को महलों से निकाल करके फुटपाथ पर जीने के लिए विवश कर रही है। आज अनाचार, अत्याचार, दुस्साहस, अबुधों का दुस्साहस इतना प्रबल हो गया है कि वो ऐसा ऐसा दुष्कर्म कर बैठते हैं कि उनका ही जीवन तबाह हो जाता है, राख हो जाता है। देख रहे हो आज संसार में किस तरह का भयंकर परिदृश्य अवलोकित हो रहा है। आदमी स्वयं के कर्मों से मिट रहा है, स्वयं को कर्मों से, महलों से रोड पर चला आ रहा है। जिंदगियां, रोड की जिंदगियां, लग्जरी जिंदगियां, भिखारी की जिंदगियां बन जा रही हैं। क्यों? अधमों के दुष्कर्म से, अधमों के दुष्कर्म से। अभी अभी एक करिश्मा, एक अधम का करिश्मा पूरे विश्व को तोड़कर रख दिया। कई लाख लोग बिना मौत के ही मर गए। पूरे विश्व में अफरा तफरी मच गई। और फिर दूसरे अधम की वजह से कई लाख लोग की जिंदगियां तबाह हो गई, फुटपाथ पर पहुंच गए, पलायन करने के लिए मजबूर हो गए, घर से बेघर बनने के लिए बाध्य बन गए। फिर एक अचानक घटना घटी। शांत समुद्र में तूफान उठा, हजारों जिंदगियों को तबाह कर दिया। उसके बाद उस तूफान की जब प्रतिक्रिया उठी तो कई लाख लोग की जिंदगी तबाह हो गई। जो श्रम करके घर संसार को बसाए थे, वो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया। लोग करोड़पति के जीवन से एक हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर फुटपाथ के भिखारी बन गए। तो इस तरह के उपद्रव संसार में जो हो रहे हैं और लोगों की जिंदगियां जो तबाह हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं? जरा विचार करिए। ये दानवता का उन्माद कितना भयंकर होता है। दानवता का उन्माद इतना भयंकर होता है कि जिंदगियों को
गर्त में मिला के रख देता है। लेकिन फिर भी संसार इसे देख करके, इसे जान करके सबक नहीं सीखता और बहुत सारे लोग आज भी उबलते हुए दिखते हैं, उबलते हुए दिखते हैं, उबल रहे हैं, उबल रहे हैं। अरे उबल रहे हो तो उसका दुष्परिणाम क्या होगा? उसको क्या कभी सोचा है, कभी जाना है? उबलोगे तो लुढ़क करके जलते हुए चूल्हे में ही तो गिरोगे, जहां साक्षात अग्नि कि हवन कुंड में स्वाहा हो जाओगे। यही तो परिणाम होगा, और क्या होगा? और क्या सोचकर उबल रहे हो? रावण स्वर्ग पर सीढ़ी लगाने की इच्छा किया था, लेकिन स्वर्ग पर वो सीढ़ी नहीं लगा पाया। क्यों नहीं लगा पाया? क्योंकि प्रकृति की मर्यादा का उल्लंघन जीवों द्वारा नहीं संभव है। प्रकृति की मर्यादा का उल्लंघन तो वह विधाता भी नहीं करता है। विधाता भी प्रकृति के नियमों का पालन करता है। कहीं अति आवश्यकता आने पर थोड़ा बहुत वो प्रकृति के नियम का उल्लंघन कर देता है, वरना विधाता भी प्रकृति के नियम का उल्लंघन नहीं करता है। लेकिन जीव, क्षुद्र जीव, प्रकृति की मर्यादाओं का उल्लंघन करके पार पाना चाहता है, तो कहां संभव हो सकता है? अगर एक कुपंथी का बस चले तो इस सृष्टि में वो तहलका मचा दे, लेकिन किसी का कुविचार फलीभूत नहीं होता है, सुविचार फलीभूत होता है। और सुविचार फलीभूत होने में हमें दैवीय सहायता भी प्राप्त होती है। सत्कर्म अगर कोई कर रहा है और संसार के सुख समृद्धि के लिए, संसार की प्रसन्नता के लिए, संसार की भलाई के लिए अगर कोई कुछ करने की इच्छा करता है तो उसमें दैवीय सहायता भी प्राप्त होती है। लेकिन अगर कोई दुष्कर्म को परिणाम देने की कोशिश करता है तो वो स्वयं का शत्रु बन के उसके स्वयं के कर्म ही उसे जो है समाप्त कर देते हैं। यही देखा गया है इस संसार में। तो हम आप धन्य हैं जो इस धरती के ऊपर सबसे पावन, सबसे पवित्र स्थान भारतवर्ष में जन्म पाए हैं, जो कि ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों की जन्मस्थली है, जो ईश्वर की, स्वयं ईश्वर की जन्मभूमि है, जहां बार बार ईश्वर आकर के पूरी सृष्टि का नेतृत्व करते हैं, देखभाल करते हैं, अधर्म को मिटा करके धर्म की स्थापना करते हैं। तो हम और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी पावन धरा पर जन्म पा करके आए। तो हमारा क्या कुछ कर्तव्य है, उसका गहन चिंतन मनन करके अपने जीवन यापन को जो है संपन्न करिए। इसी में आपकी भी भलाई है, इस संसार की भी भलाई है और समस्त जीवों की भलाई है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, समझ सकते हो कि मेरे कहने का क्या कुछ आशय है। जय श्री राम।